हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ ओम और इस लेक्चर में हम लोग हमारा फिफ्थ न्यूमेरिकल लेंगे। इससे पहले हम लोगों ने टोटल 4 न्यूमेरिकल लिए थे, जिसमें से स्टार्टिंग के जो 3 न्यूमेरिकल्स थे उसमें हम रिड्यूसिंग टू नॉर्मल फॉर्म करके रैंक निकाल रहे थे। और उसके बाद जो हमारा फोर्थ न्यूमेरिकल था उसमें हम PAQ का फॉर्म का फर्स्ट क्वेश्चन देखे थे और ये हमारा PAQ फॉर्म का सेकेंड क्वेश्चन है। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। बाकी अगर उन चारों में से किसी भी न्यूमेरिकल को मिस कर गए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट दे रखा है पूरा मैट्रिक्स का, ठीक है, वहाँ से आप जाके प्लेलिस्ट से एक्सेस कर सकते हो। आते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P एंड Q सच दैट PAQ इज इन नॉर्मल फॉर्म, हैंस फाइंड द रैंक ऑफ A। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स लास्ट लेक्चर आपने देखा है तो आपको पता है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, P और Q जो है हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इसको फाइंड आउट करना है A मैट्रिक्स की हेल्प से। इसको रिड्यूसिंग टू नॉर्मल फॉर्म करेंगे A मैट्रिक्स को, उससे हमारा P एंड Q जो आएगा वो हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो मैं मैट्रिक्स A दिया हुआ है यहाँ पे 2 1 -3 -6 3 -3 1 2 फिर 1 1 और 2, ठीक है। ये सारे वैल्यूज़ मैंने आपको बता दिए। अब देखो, अब इसका अगर मैं आपसे ऑर्डर पूछूं साइज, तो ये देखो, ये आपका हो जाएगा 3 और ये क्रॉस 4, ठीक है। तो ये आपका रो इंटू कॉलम, 3 रोज थे और इंटू कॉलम। तो देखो लास्ट लेक्चर में जो था वो हमारा था स्क्वायर मैट्रिक्स, उसमें क्या था 3 क्रॉस 3, ठीक है। लेकिन यहाँ 3 क्रॉस 4 है। तो एक तो उस तरह का क्वेश्चन ले लिया मैंने और ये सेकंड ये इस तरह का क्वेश्चन। बस यही 2 टाइप बनेंगे इसके अंदर और मैंने दोनों आपको इस लेक्चर में ये क्वेश्चन कराने के बाद दोनों टाइप के कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो अब 3 क्रॉस 3 है, तो अब आपको क्या करना है, जो हमारा जो A मैट्रिक्स का प्री फैक्टर है ना, वो उसको हम 3 साइज का ले लेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और जो हमारा पोस्ट फैक्टर है उसको हम 4 साइज का मैट्रिक्स ले लेंगे। तो इस तरह से हम करेंगे कि हमारा ये 4 साइज का हो गया, ये कॉलम वाला सेक्शन और रो वाला सेक्शन हमारा 3 साइज का हो गया। बस अब सिंपली हमारा जो A मैट्रिक्स है इसको यहाँ पे हम लिख देंगे और सिंपली यहाँ पे बस इसको नोट कर लेना और I3 मतलब 3 साइज का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देना। A के बाद फिर 4 साइज का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देना, ठीक है। अब क्या करना है, अब इस मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हमने इस तरह के मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने का अब तक 3 4 5 न्यूमेरिकल देख लिया है, तो अब बहुत आसान है हम लोग के लिए इसको कन्वर्ट करना। अब जो इससे इसको कन्वर्ट करेंगे, सिंपली समझ लो कि तुमको इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जो रो ऑपरेशन तुम लगाओगे इस मैट्रिक्स पे, वो रो ऑपरेशन तुम्हारा जो A से पहले जो हमारा प्री है ना, प्री फैक्टर, तो उसमें तुमको वही रो ऑपरेशन लगाना है और कॉलम को बिल्कुल भी टच नहीं करना है जब रो ऑपरेशन लगाना है। तो अब जब तुम इसमें कॉलम ऑपरेशन लगाओगे तो A का जो पोस्ट फैक्टर है ना, वो उस फैक्टर में कॉलम ऑपरेशन लगेगा, ठीक है। और उस जब कॉलम ऑपरेशन लगेगा तब हमें रो को टच भी नहीं करना है, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं। तो देखो पहले जो हमारा है वो हमारा 1 नहीं है, लेकिन हमारा क्या है, लास्ट रो में 1 है। तो हम क्या करेंगे, इसको रो 3 को रो 1 में ऐसे चेंज कर देंगे। तो रो 1 हमारा ऊपर चला जाएगा और रो 3 हमारा नीचे आ जाएगा। तो रो 1 जो है हमारा 1 1 1 2, तो वह 1 1 1 2 हमारा ऊपर आ गया और ये 2 1 -3 -6 हमारा नीचे चला जाएगा। इस तरह से हमारा हो गया वैल्यू और ये इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ये 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स था और ये हमारा रो ऑपरेशन हम लोग लगाए हैं। तो ये हमारा जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3 साइज का, उसमें सेम लगेगा। इसमें हमारा जो रो 3 है उसको ऊपर ले आएंगे और रो 1 को नीचे ले आएंगे। तो हमारा रो 3 ऊपर आ गया, देखो 0 0 1 ऊपर आ गया। अब रो 1 हमारा नीचे चला आएगा, सिंपल है। तो हमने जो रो ऑपरेशन लगाया है उसको हमें प्री फैक्टर में लगाना है A के, तो प्री फैक्टर में लगाया और कॉलम को हाथ भी नहीं लगाना है अगर रो ऑपरेशन है तो, सेम टू सेम बस नोट कर देना यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने का, जो हमारा 1 होता है फर्स्ट लेटर, उसके नीचे जो हमारा 2 रो होता है उसके हम लोग फर्स्ट लेटर को हम लोग 0 करते हैं। जैसे यहाँ 3 और 2 को हम लोग सबसे पहले 0 कर रहे होंगे और ये करने का तरीका आप लोग को अच्छे से मालूम है कि हमें रो 1 में 3 से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद हमें इसे माइनस कर देना है और रो 2 से। तो रो 2 -3 इंटू रो 1। तो देखो इसमें मैं हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इसको मैं 3 3 और ये 3 और ये 6, ठीक है, ये आ गया। और इसके आगे क्या लगा हुआ है, माइनस, तो इसके आगे माइनस लगा दिया, माइनस माइनस माइनस। अब ये 3 -3 0, तो एक सेकेंड, 3 -3 0, ठीक है। -3 -3 -6, 1 -3 -2, 2 -6 -4, सिंपल। इस तरह से आप लोग पेंसिल से लिख के फिर इरेज करके ऐसे करके लिख सकते हो ताकि इससे गलती होने के कम चांसेस होंगे। अब हमारा इसको 0 करना है, तो इसमें क्या करेंगे, हम रो 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और रो 3 से माइनस कर देंगे। तो रो 1 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 2 2 और ये 2 2 जा 4, ये आ गया और आगे माइनस लगा हुआ है, तो माइनस 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 2 -2 0, ये देखो 2 -2 0 आ गया हमारा। 1 -2 हमारा -1, ठीक है। -3 -2 -5, तो ये हमारा -5 आ गया। -6 -4 -10, तो हमारा ये -10 आ गया, सिंपल। और बस इसके बाद इसको इरेज कर देना, बस इतना आसानी से कर लिया हमने, गलती नहीं होगा इसमें। प्लस माइनस में हल्का सा भी गलती हुआ, मिस्टेक हुआ
तो इस स्टेप इसमें मान लो तुमने कोई गलती कर दी, तो इसके बाद जितने भी स्टेप करोगे ना तुम्हें लग रहा होगा कि वो सही कर रहे हो, पर आखिरी तक गलत ही होता जाएगा और आंसर भी मैच नहीं करेगा, तो तुम इसमें फंस जाओगे। तो इसलिए गलती मत करना है इसमें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो हमारा बेसिकली ये दोनों जीरो हो गया, और इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है हमारा, जैसे ही ये दोनों जीरो हो तो हमारा जो कॉलम सेक्शन में आना है हमें, और 1 के बाद जो हमारा जैसे कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 है, तो हमारा जो फर्स्ट लेटर है उसको जीरो करना है। तो हमारा 1, 1 और ये 2, इन तीनों को अब जीरो करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, हमारा ये दोनों 1, 1 है तो हमें कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली कॉलम 2 में से कॉलम 1 को माइनस करेंगे और कॉलम 3 में से कॉलम 1 को माइनस करेंगे, तो ये दोनों जीरो हो जाएगा। और ये दोनों एलिमेंट देखो जीरो है, तो मैंने आपको पहले बता रखा है ये दोनों एलिमेंट जीरो है, इससे किसी भी एलिमेंट को ऐड करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे सारे एलिमेंट सेम ही रहने वाले हैं। तो ये -6, -2, -4, -1, -5, -10, ये एलिमेंट तो सबसे पहले यहाँ पे सेम लिख देना। ऐसे फर्स्ट में 2 जीरो है ना, तो ये सारे एलिमेंट सेम लिख देना, बस चेंजेस आएंगे इन तीनों एलिमेंट्स में। तो 1 - 1 0, 1 - 1 0, तो यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे भी आ गया 0। अब ये बचता है ये लास्ट में 2, तो यहाँ तो 1 है, तो 1 - 2 तो 1 होगा, लेकिन हमें तो 0 करना है, तो हम इसमें क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2 हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें से माइनस कर देंगे, तो 2 - 2 0, तो यहाँ पे सिंपली हमारा 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जब सिंपली 0 आ गया है तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग जैसे कॉलम ऑपरेशन लगाए हैं, तो हम कॉलम ऑपरेशन लगाए हैं इसमें, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने रो ऑपरेशन लगाना है तो हमने प्री फैक्टर में चेंज करना है, ठीक है। तो कॉलम ऑपरेशन लगाना है तो हमें पोस्ट फैक्टर में चेंज करना है। अभी मैं यहाँ पे रो ऑपरेशन लगाया था, तो इसमें मैं आपको बताया नहीं कि चेंज करके, जैसे इसमें मैंने इन दोनों जीरो को माइनस किया है, इसमें मैंने आपको बताया नहीं, तो अभी मैं आपको इसमें एक बार बता देता हूँ चेंज करके। तो देखिए हमारा रो 2 - 3 रो 1 था, इसमें चेंजेस, तो ये सेम चेंज हमें क्या करना होगा, हमें प्री फैक्टर में करना होगा। तो हम क्या करेंगे, हमारा रो 1 में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये लास्ट वाला हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये दोनों तो 0 है, लास्ट वाला 3 और माइनस लगा हुआ है तो माइनस, और ये हमारा जो ये है इसमें हम -3 और ये 0, तो कितना आ जाएगा -3, तो ये हमारा एलिमेंट -3 है। इसके बाद -2 इंटू रो 1, तो फिर हमारे रो 1 में -2 कर दो, ठीक है। अब इसके बाद -2 और हमको क्या करना है, रो 3 के साथ करना है, तो -2, तो यहाँ पे -2 आना चाहिए। तो देखो ये हमारा एलिमेंट -2 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो बेसिकली मैं भूल गया था, पर आप लोगों को आइडिया लग चुका है कि मतलब करना क्या है, ठीक है। तो मैं ऐसी छोटी चीज़ भूल भी जाऊँ तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी अच्छे से सिखा दिया है। और ऐसे मेरा छूट भी जाता है ना, तो आप लोग खुद भी तो कर सकते हो, ठीक है। तो उसका टेंशन मत लेना, आप लोगों को मैंने इतने अच्छे से पढ़ा दिया है कि अगर कोई ऐसी वैल्यूज़ छूट जाए या कोई चीज़ मैं नहीं समझा रहा हूँ तो आप लोग खुद भी कर लोगे, ठीक है। तो कॉलम ऑपरेशन जैसे यहाँ पे हमने लगाया, तो कॉलम ऑपरेशन लगाया तो अब रो को बिल्कुल भी टच नहीं करना है, रो ऐसे ही रह जाएगा। अब कॉलम ऑपरेशन हम लोग पोस्ट फैक्टर में लगाएंगे। तो कॉलम ऑपरेशन देखो क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, कॉलम 2 में से कॉलम 1 को माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारा कॉलम 2 है, यहाँ पे देखो हमारा कॉलम 2 है, इसमें से कॉलम 1 को माइनस कर रहे हैं, तो 0 - 1, तो क्या आएगा -1, ठीक है। फिर हम कॉलम 3 में ये काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमारा 0 है, तो 0 और ये -1, तो ये हमारा -1 आ जाएगा। अब ये लास्ट एलिमेंट भी हमारा 0 है, तो यहाँ पे कॉलम 1 में 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो -2 और ये 0, तो ये हमारा हो गया -2, ये आ गया हमारा वैल्यू सेम। अब ये तीनों 0 था, तो इसमें तो हमारा कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो इसको देख के तुम्हें क्या एनालाइज हो रहा है, इसको देख के तो मुझे सबसे पहले दिख रहा है कि जो हमारा रो 2 है ना, रो 2 में मेरे को सारे एलिमेंट 2 से डिविजिबल दिख रहे हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा ना, 2 से डिवाइड कर दूंगा, और निगेटिव है तो एक -1/2 से डिवाइड कर दूंगा, इससे हमारा सारा पॉजिटिव भी हो जाएगा। तो हमने रो 2 में -1/2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 0 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर ये बन जाएगा हमारा 6/2 बन जाएगा 3, और माइनस है तो प्लस बन जाएगा तो 3, ठीक है। और यही -2/-2 1, ठीक है। -4/-2 हमारा 2, सिंपल। हमारा इसको डिवाइड किया इस रो को, तो हमारा ये वैल्यू आ गया। अब रो में चेंज किया है तो हमारे प्री फैक्टर में चेंज होगा, तो क्या होगा, ये हमारा जो रो 2 है इसमें 2 से डिवाइड कर दो, तो 0/2 तो 0 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा हमारा 1/2, लेकिन हमारा क्या है -1/2 से डिवाइड है, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस लग जाएगा आगे। अब यहाँ पे -3 है, तो -3 इंटू -1/2, तो माइनस प्लस, और ये हो जाएगा हमारा 3/2, सिंपल। ये एलिमेंट भी आ गया हमारे पास। इस तरह से हमारा जो रो में चेंज किया तो हमें रो में चेंज आया। अब ये हमारा रो 3 जो है, रो 3 में हमारा सारा वैल्यू निगेटिव है, तो हम इसको सिंपली बस पॉजिटिव कर देंगे, ठीक है। रो 3 में हम -1 से मल्टीप्लाई कर दिए, बस हमारा सारा पॉजिटिव हो गया। तो हम प्री फैक्टर में भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ना रो 3 में, तो हमारा ये -1 आ जाएगा, और 0 में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा माइनस प्लस, लेकिन यहाँ पे माइनस प्लस आ जाएगा, तो हमारा -1 0 और 2 आ गया, सिंपल। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको फिर एनालाइज करेंगे, और हम इसमें देखेंगे क्या है कि जो हमारा यहाँ पे है 0, 2 और 10 है, यहाँ पे 0, 1 और 5 है, तो ये दूर से ही देख के पता चल जाएगा कि हम अगर कॉलम 3 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ना,
तो हमारा ये 2 और 10 बन रहा है, तो उसको बस माइनस करना बच जाएगा। तो हम देखो कॉलम 3 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ बन जाएगा 2 और 10, और यहाँ पे 2 और 10 है, तो बस सिंपल। अब आप लोग समझ गए, कॉलम 4 में से हमें 2 इंटू कॉलम 3 माइनस करना है। तो कॉलम 4 में से हम 2 इंटू कॉलम 3 माइनस करेंगे तो हमारा ये तो सारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि 2 - 2 जीरो और 10 - 10 जीरो, तो हमारा ये पूरा जीरो हो गया। अब जब कॉलम में चेंज किए हैं तो हमारा क्या होगा, हमारे पोस्ट फैक्टर में चेंज आएगा। तो पोस्ट फैक्टर में क्या करना है, कॉलम 3 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा ये कॉलम 3 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा -2 से मल्टीप्लाई किया ना, तो ये बन जाएगा हमारा +2। ये तो जीरो से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ पे बन जाएगा हमारा -2, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसको क्या करना है, कॉलम 4 में, तो अब ये हमारा 2 और -2 क्या बन जाएगा, 0, ठीक है, और 0 0 तो 0 होगा, फिर -2 और 0, तो यहाँ पे -2 और 0 और 1, तो ये हमारे पे यहाँ लास्ट जो लेटर है हमारा दिख रहा है, ये हमारा 1, सिंपल है। तो जो हम कॉलम में चेंज किए ए मैट्रिक्स में, तो वही हमारा पोस्ट फैक्टर में चेंज हुआ, तो ये बन के हमारे पास इतना तक आ चुका है। अब इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो हम क्या करेंगे ना, पहले यहाँ पे हम रो 2 और रो 3 में ऐसे चेंज कर देंगे, उसको ऊपर नीचे कर देंगे, ठीक है। अब इसको चेंज करने से क्या फ़ायदा होगा अभी आपको पता चल जाएगा। तो हमने क्या किया, रो 2 और रो 3 को चेंज कर दिया, मतलब रो 2 की जगह रो 3 को डाल दिया, ठीक है। तो हमारा ये जो था 0150, तो ये 0150 ऊपर आ गया, और हमारा 0310 हमारा नीचे आ जाएगा इस तरह से, तो ये हमारा नीचे आ गया। अब ये हमारा बनके तैयार हो गया है। अब रो में चेंज किए हैं तो प्री फैक्टर में चेंज होगा, तो ये -1 0 और 2 ऊपर आ जाएगा, और 0 -1/2 और 3/2 नीचे आ जाएगा, तो वही देखो यहाँ पे सेम ऐसा हो गया। अब इसके बाद मेरे को ये बताओ कि अगर मैं रो 2 में, ठीक है, रो 2 में अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ और माइनस कर देता हूँ, तो क्या हमारा ये 3 वाला एलिमेंट 0 हो जाएगा। तो चलो करते हैं। तो हम रो 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हमें तो क्या करना है, ये 5 3 और इसको ही 0 1 में कन्वर्ट करने की कोशिश करना है, और उसके बाद हमारा फाइनली वो आउटपुट तो आ ही जाता है जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है। तो हमने क्या करेंगे, यहाँ पे रो 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे -3 से, तो यहाँ पे हमारा -3 बन जाएगा, ये हमारा 5 3 जा 15, तो ये -15 बन जाएगा, और ये -3 × 0 तो सेम है, ठीक है। अब क्या करो, इसको हमें रो 3 में करना है, तो 3 - 3 ये 0, ठीक है, और -15 + 1 तो क्या हो जाएगा -14, और ये लास्ट 0 है तो 0 ही रह जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। ये हो गया हमारा। तो इस तरह से हमने कर लिया। अब इसके बाद हमारे पास ये -14 और ये 5 बच रहा है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमें। अब तो ये जो रो ऑपरेशन हुआ है ना, वो हम इसमें भी रो ऑपरेशन चेंज करेंगे। तो देखो इसमें क्या था, रो 2 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारा -+3, ठीक है, -1 ऑलरेडी है ना, तो -1 × -3, तो ये हो जाएगा +3, और ये हो जाएगा 0, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ पे बन जाएगा -6, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है, रो 3 से माइनस, तो 3/2 -6 होता है हमारा -9/12, ठीक है, सॉरी -9/2। इसको एलसीएम लेके हम करेंगे तो हमारा यहाँ पे 3/2 -6 बनेगा -9/2, ठीक है। अब 0 है तो यहाँ पे -2 का 2 रहेगा, और ये +3 है, तो ये हमारा 0 + 3 क्या आ जाएगा, +3, सिंपल। ये हमारा रो में चेंज हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है 5 और यहाँ पे हमें दिख रहा है 14, तो अगर हम कॉलम 2 में 5 से मल्टीप्लाई करें और इससे माइनस कर दे तो ये हमारा 5 0 हो जाएगा। तो चलो कॉलम 2 में 5 से मल्टीप्लाई कर दो और इससे कॉलम 3 से माइनस कर दो। ये दोनों 0 है तो 0 और -14 में कोई चेंज नहीं आएगा, पर ये 5 0 बन जाएगा। तो वही हुआ, यहाँ पे यहाँ पे बस 5 0 हो गया, बाकी में कोई चेंजेस नहीं आया, बस ये 5 जो था वो 0 हो गया ये कॉलम ऑपरेशन लगाने के बाद। अब जब कॉलम ऑपरेशन हम लगाए हैं तो हम क्या करेंगे, पोस्ट फैक्टर में चेंज करेंगे। तो कॉलम 2 में 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कॉलम -5 से कॉलम 2 में -5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा माइनस प्लस बन गया, तो -1 × -5 +5 हो गया ना। अब यहाँ -5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ -5 और बाकी हमारा 0। अब इसको क्या करना है, कॉलम 3 में ऐड करना है, तो इसको अब +5 -1 क्या बन जाएगा हमारा 4, फिर -5 0 क्या बन जाएगा -5 0 1 1 0 0 0, सिंपल। ये हमारा पोस्ट फैक्टर में भी हमने सिमिलरली सेम चेंज किया, ठीक है। तो हमारा पोस्ट फैक्टर में भी चेंज हो चुका है। अब हमें सिर्फ एक -14 दिख रहा है, अगर हम इसको 1 बना देते हैं तो हमें सिंपल सा 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिख रहा है। ये दूर से तुमको पता चल जाएगा लास्ट स्टेप में। तो बस इतना करोगे कि कॉलम 3 में तुम हमारे -1/14 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि हमें इसको 1 बनाना है ताकि हमारा 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए 3 ऑर्डर का। तो हमने -1/14 से मल्टीप्लाई किया, तो ये लेटर हमारा 1 बन गया कॉलम 3 में। अब कॉलम में हम चेंज किए हैं तो हमें क्या करना होगा, पोस्ट फैक्टर में भी सेम चेंज करना होगा। तो कॉलम 3 में -1/14 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारा कॉलम 3 है, तो -1/14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा -4/14, तो वो कैंसिल होकर आ जाएगा -2/7, ठीक है। ये -5/14 है, तो हमें -1/14 इंटू -5/14, तो माइनस प्लस तो 5/14, और ये -1/14 इंटू 1 तो वहाँ हो जाएगा -1/14,
और -1/14 इंटू 0 तो यहाँ पे आ जाएगा 0। सिंपल चेंज होके आ गया और ये हमारा 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। और हमारे पास ये P की वैल्यू ये आई है और Q की वैल्यू ये आई है, क्योंकि अभी हमारा कन्वर्ट हो चुका है नॉर्मल फॉर्म में, तो हम बोल सकते हैं कि यही है हमारा वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P एंड Q, ठीक है। तो ये हमारा फाइंड आउट होके आ गया। तो ये तो हमें सिंपली दिख रहा है कि ये हमारा इस फॉर्म में है, I3 0 और ये बॉक्स 1 कर दिया, ठीक है, इस फॉर्म में है। तो ये हमारा 3 रैंक का मैट्रिक्स आ चुका है और ये हमारा कन्वर्ट हो चुका है नॉर्मल फॉर्म में। तो हमने P इक्वल टू हमारा जो फर्स्ट मैट्रिक्स आया ना P का, तो उसको हम लोग सेम यहाँ पे लिख दिए, और Q इक्वल टू हमारा जो ये मैट्रिक्स आया है पोस्ट फैक्टर में, तो वो हमारा Q का वैल्यू हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम रैंक बता सकते हैं कि हमारा रैंक 3 आया है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। और इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो 6 से 10 नंबर में आ सकते हैं, डिपेंड करता है कि वो कितना लेंदी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये डेफिनेटली एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो इसको आप लोग को खुद से ट्राई करना है, ठीक है, क्योंकि देखो इसमें कितने सारे प्लस माइनस करने पड़ रहे हैं हमें, तो गलती करने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसलिए खुद से प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ एग्जाम में जाओगे तो सब्ट्रैक्शन एडिशन में गलती नहीं करोगे, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और अपने क्लास ग्रुप में अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि बाकी लोग भी ये सारे लेक्चर्स वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, थैंक यू।